कि अगर मैं ये सही सोच रहा हूँ कि हम जिस तरह सोचते हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग्स या हमारा जो इंटरनल स्टेट है उस वक़्त, वो डिटरमाइन करता है कि क्या हम खुश हैं या हम स्ट्रेसफुल हैं। मतलब हम्म। सिचुएशन वाइज़ हम जो है ना वो हम देख रहे होते हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग डिटरमाइन कर रही होती है या आउटसाइड होता है या इट्स अ रिलेटिव कि थोड़ा ये, थोड़ा ये। ओके, राइट। सो अमेजिंग क्वेश्चन। सो इसका इसका अब जो जवाब जो है ना, वो शायद हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अजीब लगे, राइट? या शायद ये उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट हो। पर देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा सा ये है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए और ये रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हम हमारे थॉट्स या हमारी फीलिंग्स नहीं है। देखिए, हम हमारी लैंग्वेज में एक्सक्यूज मी, हम हमारी लैंग्वेज में तो ये चीज हम मतलब कि ना वर्ड्स के थ्रू तो हम सही कम्युनिकेट करते हैं। हम कहते हैं कि मैं गुस्सा फील कर रहा हूं या आई एम फीलिंग एंग्री, राइट? हम ये नहीं कहते कि मैं गुस्सा हूं, हुँ, राइट? तो गुस्से की जो फीलिंग जो है, हम वो फीलिंग नहीं है, हम वो हैं जिनको फीलिंग आ रही है, राइट? और इसी तरह से हम हमारे थॉट नहीं है, ओके? हम वो हैं जिनको थॉट्स आ रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिलोसॉफिकली समझाना मुश्किल है, तो मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल से समझाता हूँ, ओके? देखिए, कि एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, राइट? ठीक है? आपकी ये जो अवेयरनेस जो है, वो आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। एक मिनट के लिए ये आप इमेजिन कीजिए, राइट? और आपके सामने से एक ट्रेन गुजर रही है, ओके? और ट्रेन का हर डब्बा या ट्रेन की हर बोगी जो है वो एक थॉट है, राइट? और आप उस थॉट्स को देख रहे हैं, राइट? पहला थॉट आता है, यार ये वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए? फिर एक थॉट आता है, कल मुझे जॉब पे जाना है। फिर एक थॉट आता है, कल मुझे बैंक जाना है। फिर एक थॉट आता है, यार मुझे तो भूख लगी है। फिर एक थॉट आता है कि मेरी फैमिली वालों से कल मेरी गैदरिंग है, राइट? सो आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, आप वो हैं जो थॉट्स को गुजरते हुए देख रहे हैं, राइट? और आपके सामने से वो थॉट्स की ट्रेन गुजर रही है। हुँ, यहां तक तो सच सही है, राइट? प्रॉब्लम कब होता है, जब उन ट्रेन में कोई एक ऐसी बोगी या कोई एक ऐसा डब्बा या कोई एक ऐसा थॉट जो है वो नेगेटिव होता है। जैसे लेट्स से कि उस ट्रेन में एक थॉट का डब्बा ये आया, यार मेरी बॉस से मेरी परफॉर्मेंस की मीटिंग है नेक्स्ट वीक, राइट? और अगर हमने यहाँ पे खड़े होकर उस थॉट को गुजर जाने दिया तो उसमें कोई इशू नहीं। बट हम क्या करते हैं कि हम वो जब हमारे सामने से गुजर रहा होता है तो हम जाके उस बॉक्स में बैठ जाते हैं और उस बॉक्स को एनर्जी मिल जाती है। अब हम फिजिकली तो यहाँ पे हैं, फिजिकली तो अपनी फैमिली के साथ हैं या लाइक फिजिकली तो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बट हम उस बॉक्स के अंदर बैठ के हम कहीं और निकल रहे हैं। सो लेट्स टेक अ स्टेप बैक, राइट? और हमें ये चीज मेंटली तौर पे और इंटेलेक्चुअली हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम हमारे थॉट्स नहीं है, हम वो हैं जिसके सामने से थॉट्स गुजर रहे हैं या फीलिंग्स गुजर रही हैं, राइट? सो लाइक अगर हम हमारी फीलिंग्स को या हमारे थॉट्स को गुजरने दें, जब भी कोई लाइक फीलिंग आपके सामने से आ रही है या मतलब कि जब भी कोई ना थॉट आ रहा है और अगर हम उसके साथ इंगेज ना करें, उसको एनर्जी ना दें, उसको अपने आप के ऊपर ले लेने ना दें, दैट्स द आंसर एंड दैट्स हाउ वी स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। नाइस। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम अपनी फीलिंग्स नहीं हैं, तो हम अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिवली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? फॉर श्योर। सो ये शायद आपने ये वाली कहावत सुनी होगी कि अ माइंड इज a good servant but a terrible master, right? बिल्कुल। So इसका मतलब है ना ये है कि like हमारा माइंड जो है ना उसको हम हम हमारे माइंड नहीं है, राइट? हमारा माइंड एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं, राइट? सो हम हमारे माइंड को, हमारी जिंदगी को टेक ओवर ना करने दें। इसका मतलब क्या है लाइक डे टू डे लाइफ में? इसका मतलब यही है कि एक थॉट आया और हमने उस थॉट को इतनी एनर्जी दी, उस ख्याल को इतनी एनर्जी दी कि उस थॉट ने हमें टेक ओवर कर लिया, राइट? सो माइंड को हम एनालिटिकली और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वहां पे यूज करें जहां पे उसकी जरूरत है, राइट? जैसे लेट्स से कि अगर आपके माइंड में ये थॉट आता है कि नेक्स्ट वीक मेरी बॉस से मेरी परफॉर्मेंस की मीटिंग है,
राइट, या मुझे ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। अब आप अगर इस वक्त अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में हैं, तो वो थॉट को जस्ट गुजर जाने दें, अपने माइंड से कहें ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बट आई विल डील विद इट लेटर एंड इट विल जस्ट पास। बट अगर आप उस थॉट के साथ एंगेज हो गए, यार बॉस पता नहीं क्या कहेगा, सो अब आप यहाँ पे मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। सो माइंड को यूटिलाइज बिल्कुल करें। आप क्या करें कि उसी वक्त अपना फोन निकालिए और एक अपने कैलेंडर में 30 मिनट की एक स्लॉट बुक कर दीजिए कि मैं जैसे ही मैं घर पे पहुंचूंगा, मैं ये 30 मिनट में उस बॉस की मीटिंग की प्रेप के लिए यूज करूंगा, या कल मैं दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मैं प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करूंगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम अपना माइंड यूज ना करें, माइंड हम स्पेसिफिकली स्पेसिफिक स्लॉट्स में सोचने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बिल्कुल यूज करें, बट हम हमारे माइंड को वाइल्ड घोड़े की तरह हर जगह पे रन ना करने दें, ओके, राइट। नाइस। या जब भी कोई परेशानी आती है, राइट, या जब भी लाइक ये हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है कि जब भी हम कोई नया प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, या उसका डिवोर्स हो जाएगा, या मेरा बिजनेस डूब जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूस थिंकिंग डजंट हेल्प। हेल्प क्या करता है, आप एक टाइम फिक्स करें, राइट, कि मैं थर्सडे के दिन 2 से 3 बजे के बीच में ये मेरे बिजनेस प्रॉब्लम पे मैं पूरा माइंड लगाऊंगा और मैं कोई सोल्यूशन निकालूंगा मैं। या आप कोई प्रोफेशनल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, राइट, कि भाई कि ठीक है कि ये मेरा अकाउंटिंग का मसला है, तो मैं ये मेरा अकाउंटेंट के साथ डिस्कस करूंगा मैं, और फिर मैं इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। या अगर कोई मेडिकल परेशानी है, तो आप 2 हफ्ते अपने आप को सोच सोच के बीमार करने के बजाय और ज्यादा फोन उठाइए, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और फिर अपने आप से कहिए ठीक है, इस मोमेंट में अभी मैं यही कर सकता हूँ और मैंने किया है, जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा उस वक्त जो भी होगा तब की मैं तब देखूंगा, बट अभी यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, तो मैं अपना पूरा फोकस अपने बच्चों को दूंगा। जिस तरह आपने बताया कैलेंडर में टाइम बुक कर लें और तब की तब सोचें, या मतलब प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। इसके अलावा कोई रेगुलर डेज की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? क्योंकि आई थिंक जिस तरह आप बता रहे हैं कि एंगेज नहीं करना उन थॉट्स के साथ ट्रेन में, सो वेरी नेक्स्ट लेवल, वो Yes. वहां तक उस पहुंचने के लिए आई थिंक हमें जो रेगुलर डेज की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो क्या होंगी? यस, यस, फॉर श्योर। सो मैं आपको इस वीडियो में 2 टूल्स देना चाहता हूं मैं, जो कि आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ओके। और अगर आप स्ट्रेस में हैं, राइट, तो ये टूल्स, ये छोटी सी 2 एक्सरसाइजेस जो है वो आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो ड्रामेटिकली नीचे ले आएगी, ओके। सो लाइक let's do an exercise now, okay, right? Let's sit straight with your spine straight, okay, like आपकी back straight, okay, and place your right hand on your tummy, okay, right, और आप अपनी आंखें बंद करें और एक डीप ब्रेथ लें, बट मेक श्योर कीजिए कि जब आप सांस अंदर लें तो आप सांस अपने टमी में लें, बजाय अपने चेस्ट में लेने के। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके। अब आप इस मोमेंट में अपने आप से पूछिए कि आप यहाँ पे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको इस मोमेंट में अभी इस वक्त कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम अभी इस मोमेंट में एग्जिस्ट करता है? और आपका माइंड आपसे कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल है, नेक्स्ट वीक तो बॉस के साथ मीटिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे फिर मैं आपसे कहूंगा, क्या वो मीटिंग अभी है, क्या वो सिचुएशन अभी है, क्या वो प्रॉब्लम अभी है, इस मोमेंट में है, राइट। वापस से अपने सांस की तरफ आइए, टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट, आंखें खोलिए। तो आप जब इस तरह एक मोमेंट लेंगे, जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये प्रॉब्लम जो मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ, क्या ये अभी है क्यों परेशान? सो इससे ये होगा कि आप अपने प्रॉब्लम में और अभी के मोमेंट में एक गैप क्रिएट करेंगे, एंड दैट विल हेल्प यू थिंक लिटिल बिट मोर क्लियरली। तो एक ये मुझे टूल ऐसे काफी कामनेस फील हो रही है इस वक्त। एक छोटी सी आई थिंक 5-10 सेकंड की एक्सरसाइज है, आई एम फीलिंग वेरी बिट मोर काम। एग्जैक्टली। सेकंड टूल ये है कि आप लाइक आपके पास कोई भी पेपर है, राइट, लाइक आप लेट्स से आप कोई भी चीज के बारे में स्ट्रेस है, राइट, एक छोटा सा पेपर लीजिए और उस पर अपना स्ट्रेस लिख लीजिए, राइट। कि जैसे लेट्स से कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं कि मेरी बेटी का स्कूल में या वो कॉलेज में एडमिशन लाइक होगा कि नहीं होगा, राइट। और आप उस
आई मीन किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या वो क्वेश्चन को एक पेपर पे लिख लीजिए, ओके? और वो पेपर को अपने सामने रखिए यूँ, और फिर इस स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम को बेसिकली एनालाइज कीजिए चारों साइड से, ओके? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या मैं ये सिचुएशन को इस तरह मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ यार इसका एडमिशन नहीं होगा तो उसका करियर कैसे बनेगा? यार इसका इसका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो इसका तो करियर बर्बाद हो गया। क्या ये सही है? क्या मेरी ये assumption सही है? तो जब हम इस तरह पेपर पे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लिख के जब हम उसको चारों तरफ से एनालाइज करें कि क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये क्वेश्चन एनालाइज करें, इसलिए कि हमारा माइंड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, राइट? हो सकता है कि बॉस ने आपको इसलिए रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाया हो कि आपने कुछ काम अच्छा किया हो, राइट? बट हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं यार मैं कल है ना फायर तो नहीं हो जाऊंगा। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मेरी अजम्पशन सही है? क्या मेरी ये सोच सही है? right? या एक बहुत कॉमन सिचुएशन जो कि हमारी फैमिलीज में बहुत कॉमन है वो ये है कि जब भी किसी बच्चे को घर पे आने में थोड़ा सा भी देर हो जाती है, 5 मिनट लेट मतलब कि लेट हो गए, हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली यार उसकी तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया होगा, यार वो तो किडनैप हो गया होगा। लाइक स्टार्ट टू आस्क योरसेल्फ, क्या मेरी assumption सही है? क्या मेरी assumption सही है? Right? So like that will create a, yes. So that will create a distance between you and that stressful problem, right? और फिर इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा देखने का, right? और एक लास्ट जो टूल जो है या जो टिप जो है जो कि आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं वो ये है कि हम जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम सांस लेना भूल जाते हैं सही से। देखिए हमारी जिंदगी में एक चीज जब हम बॉर्न होते हैं वहां से लेकर और जब हम डाई करते हैं वहां तक एक ही चीज सबसे कॉमन है और वो ये चीज है कि जिसको हम सांस बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, राइट? कभी आपने नोटिस किया कि जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपकी ब्रेथ शैलो हो जाती है, राइट? वी डोंट ब्रीथ डीपली। सो जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो एक ये आप एक 60 सेकंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं कि स्ट्रेट बैठिए वापस और अपना हाथ जो है राइट हैंड अपने टमी पे लाइए और 10 ब्रेथ की काउंट कीजिए, डीप ब्रेथ, बट मेक श्योर टू ब्रीथ इनटू योर स्टमक एंड नॉट इनटू योर चेस्ट। यू नहीं, यू, राइट? 10, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आप एक्सरसाइज जो है ये आप 10 ब्रेथ्स की एक्सरसाइज जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो या जब भी आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाले हो या जब भी आप कोई भी बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाले हो या जब भी आप कोई ऐसी लाइक सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको किसी के साथ एक डिफिकल्ट बात करनी है, राइट? जो कि आप ड्रेड करें, यार मैं ये पता नहीं कैसे बोलूंगा। रिलैक्स, सिट डाउन, 10 बार गहरी सांस लीजिए। इस टेक्निक से क्या होता है, अच्छा वैसे इस टेक्निक को हम कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सो माइंडफुलनेस क्या करती है कि आपको जो है इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है, अभी यहाँ पे लेके आती है, राइट? सो अगर आप ये टेक्निक्स को रेगुलरली अपनी डे टू डे में प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फील कि आपका जो स्ट्रेस लेवल जो है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, राइट? और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने फोन में अलार्म सेट कर दें, राइट? कि आप जब ना उठते हैं मॉर्निंग में तो बजाय उठ के फौरन मतलब कि ना लाइक ना बाथरूम की तरफ भागने के या ना कपड़े चेंज करने के, बेड के किनारे बैठिए और ये 10 ब्रेथ्स की एक्सरसाइज कीजिए, राइट? जब आप लाइक अपने काम पे होते हैं और आप जब लंच ब्रेक के लिए जा रहे होते हैं तो वो लंच स्टार्ट करने से पहले टेक दैट टाइम, दैट विल ब्रिंग यू टू दैट मोमेंट एंड दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस, है ना? और जैसे जैसे आपकी इन टेक्निक से आपकी स्ट्रेस डाउन होती जाएगी वैसे वैसे आपको ये फील होगा कि आपका जो हैप्पीनेस का लेवल जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर हमको इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करना, आई थिंक हमने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को टच किया कि हम हैप्पीनेस, स्ट्रेस, हमारी इंटरनल फीलिंग्स, थॉट्स, किस तरह से हम वो नहीं है, थॉट्स नहीं है।
तो अगर इस पूरी डिस्कशन को आपको कंक्लूड करना हो 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस में, हाउ वुड यू डू इट? राइट, वैसे ये पूरी कॉन्वर्सेशन को 3 सेंटेंसेस में तो कंक्लूड नहीं किया जा सकता, बट अगर आप मुझे 1.5 या 2 मिनट दें कंक्लूड करने के लिए, सो आई कैन कंक्लूड इन दैट. Let's do that. Okay, see, so like इसका like in a conclusion ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी करंट लाइफ में, हमारी करंट मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट पे मौजूद नहीं होती है. या तो हम अपने माइंड को पास्ट में लेके जाते हैं और पास्ट से कोई पेनफुल मेमोरी निकाल के इस मोमेंट पे लेके आते हैं और यहाँ पे स्ट्रेस फील करते हैं, या फिर हम अपने माइंड को फ्यूचर में लेके जाते हैं और फ्यूचर का कोई स्ट्रेसफुल मतलब कि है ना प्रॉब्लम जो है या कोई इवेंट जो है जो कि होने वाला है, उसको हम वहां से उठा के हम प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रेस फील करते हैं. राइट, तो एक तो ये. दूसरा ये कि इस चीज को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करना सीखिए. सिर्फ फिजिकली जिस जगह पे आप प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट ना हो, मेंटली भी अपने आप को प्रेजेंट रखें. राइट, इसलिए कि अगर आप सही मानों में देखें, ये अब थोड़ी सी फिलोसॉफिकली गहरी बात है कि इस मोमेंट के अलावा हमारे पास और कोई मोमेंट तो है ही नहीं ना. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, नहीं, क्या आप अभी 2 साल पहले ही एग्जिस्ट कर सकते हो? नहीं. या आप क्या 2 साल के बाद एग्जिस्ट कर सकते हो? नहीं. आप अभी इस मोमेंट पे कहां पे एग्जिस्ट कर सकते हो? सिर्फ यहाँ पे. राइट, सो हमारे पास यही एक मोमेंट है. राइट, और हम यहीं पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो हम अपनी सारी फैकल्टीज के साथ, अपने माइंड के साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ अगर हम इस मोमेंट पे रहें तो ऑटोमेटिकली हम हमारी डिफॉल्ट स्टेट जो कि हैप्पीनेस है, जो कि पीस है, उस चीज को हम अचीव करते हैं. राइट, सो ये था मेरा ये था एक शॉर्ट सा कंक्लूजन. लाइक आई होप कि आपके व्यूअर्स को ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, उन्हें कुछ बेनिफिट होगा उससे. और अगर उन्हें ये पॉइंट्स अच्छे लगे, सो आई वुड लाइक एक्चुअली टेल देम कि प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम ये टॉपिक पे और कुछ एक्सरसाइज सेशंस या हम इस पे और कोई वर्कशॉप वगैरह भी कर सकें. बिल्कुल. थैंक यू राहिल अपना टाइम निकालने के लिए, मेरे शो बहता पानी पे आने के लिए. और आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा जो एक्सरसाइजेज राहिल ने आज हमारे साथ की हैं, मैंने इनके साथ की हैं और काफ़ी हद तक मुझे कामनेस फील हो रही है सब अपने दिमाग में. तो आप ज़रूर ट्राई करें, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, इन सिचुएशन को ट्राई करके देखें. कोई हर्ज नहीं है इसमें ट्राई करने में, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ फील फ्री टू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इस वीडियो को शेयर करें उन सब के साथ जो थोड़ा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, जो थोड़ा डिप्रेस्ड हैं या अपनी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं और इस वजह से अपने ऊपर स्ट्रेस लेके बैठे हैं. तो इसी के साथ राहिल, थैंक यू अगेन, और खुश रहें और ज़िंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें. थैंक यू.